एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम लोग 5वें अध्याय को समझेंगे। 5वें अध्याय का शीर्षक है पंचायती राज। आपने गांधी जी की एक वाक्य सुनी होगी कि भारत गांव में बसता है, ठीक है। और प्रशासनिक ढांचा के रूप में अगर आप देश को देखेंगे तो गांव सबसे निचले इकाई के रूप में आता है। चलिए एक बार थोड़ा सा हायरार्की समझ लेते हैं। सबसे पहले है गांव, ठीक है। एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनता है पंचायत। एक से अधिक पंचायतों को मिलाकर बनता है प्रखंड। फिर ऐसे ही एक से अधिक प्रखंड को मिला के बनता है जिला। एक से अधिक जिला को मिलाकर बनता है राज्य। और फिर एक से अधिक राज्य को मिलाकर बनता है देश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हायरार्की समझना जरूरी था। इससे क्या हो जाएगा, इस बात को समझना आसान हो जाएगा। आप सभी जानते हैं पंचायती राज क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ बहुत ही बेसिक बात दी गई है जिसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दिया जा रहा है ग्राम सभा। देखिए मोटा मोटा थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को ऐसे समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत एक बॉडी है जो एक या एक से अधिक गांव मिलकर पंचायत का क्षेत्र होता है, उसे रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ग्राम सभा क्या है अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है। अब यहाँ वयस्क का मतलब है कि जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। कहने का मतलब जब एक या एक से अधिक गांव मिलके पंचायत का क्षेत्र घोषित हो गया है, उस पंचायती क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड है, तो माना जाएगा कि वे सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे दिया जा रहा है कि ग्राम सभा क्यों। ग्राम सभा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्राम सभा होने से जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, जैसे मुखिया, सरपंच जिसे कहते हैं, वार्ड पंचायत, और भी अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है इसका बनावट होता है। तो वो जो पंचायत के लोग होते हैं अपने मनमाने तरीके से कोई काम ना कर सके, इसलिए ग्राम सभा की जरूरत होती है। ग्राम सभा प्रत्येक महीने में मान लीजिए एक बार लगता है। क्या होगा कि पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच, वार्ड पंच जो भी होंगे, वो ग्राम सभा के सामने आएंगे। गांव के सारे लोग, पंचायत के सारे लोग यहाँ बैठेंगे। फिर ये पंचायत के जो लोग हैं अपनी बात ग्राम सभा के सामने रखेंगे कि इतना पैसा यहाँ से आया है और इस पैसे को हम इस काम में खर्च करना चाहेंगे। तब लोग अपनी समस्या बताते हैं कि सच में ऐसी समस्या है। मान लीजिए इन्होंने कहा कि पानी की समस्या पर हम इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर इस पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है, तब ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, इस बात को डिनाई करेंगे, बोलेंगे नहीं पानी की समस्या तो हमें नहीं है, इस पैसे को किसी और काम में खर्च किया जाए। जैसे स्कूल का भवन नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो स्कूल में ये पैसा लगाया जाए। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत को एक तरीके से नियंत्रित करता है, ठीक है, उसे मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है। ओके। चलिए, और इस तरीके से क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो जिम्मेदार भी रहते हैं, हमेशा जनता के प्रति जवाबदेही उनकी बनी रहती है। क्योंकि ग्राम पंचायत ही एक ऐसा बॉडी है सबसे निचले स्तर का जो डायरेक्ट जनता उस पर नजर रखती है। देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, डायरेक्ट जनता को तो बहुत कुछ पता भी नहीं होता, न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से पता चलता है। राज्य सरकार को भी देखिए लोग बहुत दूर होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ही एक ऐसा चीज है जिसमें लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन, गांव के मुखिया हैं, किसी ने बाहर निकला, मुखिया जी मिल गए बाजार पे, जाके पूछ लेगा कि क्या हुआ, इस योजना का अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। वैसे मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक वर्ड आता है ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती राज के लिए, मौन लोकतांत्रिक क्रांति। लोकतंत्र में पंचायती राज को मौन लोकतांत्रिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जैसे निर्माण समिति। अगर गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम वो समिति बनाएगी। देखिए इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोग मिलके जब आपस में मतलब बैठते हैं तो कहते हैं कि जितना भी निर्माण कार्य होगा अपने पंचायती क्षेत्र में, इसके लिए एक समिति बनाई जाए। समिति में कुछ लोग पंचायत के होंगे, कुछ लोग ग्राम सभा के होंगे, दोनों मिलके मान लीजिए 4 या 5 मेंबर बन जाएंगे। तो ये देख रेख करेंगे कि हमारे फंड से पंचायती क्षेत्र में जो बन रहा है, जैसे स्कूल का भवन हो, सामुदायिक भवन हो, तो इससे क्या होता है, निष्पक्षता से काम हो पाता है कि केवल पंचायत के लोग ही इसमें नहीं है, ग्राम सभा के भी लोग हैं, दोनों
पार्टी के लोग जब रहेंगे तो एक दूसरे पे नजर बनाए रखेंगे, पैसे का क्या होगा, गड़बड़, कुछ घोटाला नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समितियों के द्वारा काम करने से क्या होता है, निष्पक्षता होती है, पारदर्शिता होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्राम पंचायत को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत बताया जा रहा है कि जब पंचायत, हम लोगों ने पढ़ा कि एक या एक से अधिक गांव मिलके, जब कोई गांव बहुत बड़ा होगा तो एक ही गांव में एक पंचायत हो सकता है, लेकिन अगर छोटे छोटे गांव हैं तो एक, दो या तीन गांव मिलके एक पंचायत का क्षेत्र बन जाएगा। अब इस गांव को भी अलग अलग वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है। ये देखिए, तीन गांव था, मैंने तीनों गांव को तीन तीन वार्ड में बांट दिया। अब इस सभी वार्ड से एक एक वार्ड पंच को लोग चुनते हैं। फिर इस वार्ड पंच के साथ मिलकर लोग सरपंच को चुनते हैं, और ये सरपंच और वार्ड पंच मिलके क्या करते हैं, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। एक बात है, जो ये पंचायती राज कानून है, राज्य सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार ने कुछ विषय फिक्स करके राज्य सरकार को कह दिया है कि आप अपने तरीके से अपने राज्य में पंचायती राज का कानून लागू कर सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ की परिस्थिति जैसी है वैसे राज्य सरकार नियम बना सकती है पंचायती राज के लिए। तो इसलिए हर राज्य में पंचायती राज का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है। किसी राज्य में वार्ड पंच और सरपंच होंगे, कहीं पे सरपंच भी होंगे, मुखिया भी होंगे, और क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना, सब राज्य में अलग अलग हो सकता है। बस इतना जानना है। ये मुख्य जो बेसिक बात है कि वार्ड पंच चुने ही जाएंगे और फिर सरपंच चुने जाएंगे, 5 साल के लिए इनका गठन किया जाएगा। अब यहाँ एक बात आती है, हमने शुरू में ही एक बात डिस्कस किया कि ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं कि इतना पैसा इस फंड से मिला है, इसे हम लोग पानी में खर्च करेंगे। क्योंकि सरकार ने भेजा है पानी की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन पंचायती क्षेत्र के लोग, ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं कि पानी की जरूरत हमें नहीं है, पानी की व्यवस्था पहले से ही है, हम इस पैसे से स्कूल के लिए भवन बनाना चाहते हैं। अब बात है कि भवन तो बना दी जाए, लेकिन सरकार ने जो पैसा भेजा तो उसको कैसे पता चलेगा कि लोगों ने पैसा कहाँ खर्च किया, पंचायत में कहाँ खर्च किया गया। इसके लिए एक सचिव होता है, जो मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए काम करता है। सचिव जो है सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम होता है कि पंचायत की बैठक बुलाना, जैसे जो भी ग्राम सभा और पंचायत के बीच में बैठक होगा, सचिव वहां पे उपलब्ध होगा। फिर सचिव यह देखेगा कि दोनों के बीच में क्या डिस्कस हो रहा है, क्या फैसला लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये सचिव रिकॉर्ड रखेगा कि जो पैसा सरकार ने पानी के लिए भेजा था, उस पैसे का क्या किया गया, स्कूल के लिए भवन बनवा दिया गया। ऐसे सरकार को भी पता चल रहा है कि हमारे पैसे का यूज कहाँ किया गया। मतलब एक जो है इंफॉर्मेशन के लिए सचिव रहता है, कि सरकार को भी अपडेशन मिलते रहे, अपडेट सरकार होते रहे कि क्या क्या काम हो रहा है। चलिए अब आगे है ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत के मुख्यतः कौन कौन काम होते हैं, तो इनका काम है अपने पंचायती क्षेत्र में सड़कों, नालियों, स्कूल के भवनों, पानी के स्रोतों या अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। फिर दूसरा है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। देखिए, स्थानीय कर का मतलब है, मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है, उस पे बाजार लगती है, तो क्या होगा, बाजार से कर वसूला जाएगा तो पंचायत को जाएगा। ऐसे ही जो मतलब इस प्रकार के क्षेत्र हैं उससे कर वसूलना इनका काम होता है। फिर गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। आपने हमेशा सुना होगा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जो पंचायत के स्तर पर काम करेगा। मान लीजिए नरेगा या ऐसा कोई योजना लाया जो पंचायत के स्तर पे काम करेगा, मुखिया या सरपंच के हाथों में है लोगों को रोजगार देना, तो वो क्या करेगा, उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने पंचायती क्षेत्र में उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों को रोजगार देगा, काम करवाएगा। तो ये काम भी होता है। अब है कि ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आमदनी के क्या क्या स्रोत हैं। तो देखिए, पहला बता रहा है कि घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, वही बात, टैक्स जो इसको मिल सकता है वो। उसके बाद है कि वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई योजना चलाती है तो पैसे भेजती है, तो वो भी पैसा इनको मिलता है। फिर है समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाला दान। अब क्या होता है कि कोई कोई लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, उनका मन होता है कि कुछ दान किया जाए, पैसा दिया जाए। वो देखते हैं कि कोई पंचायती क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो वो दान भी करते हैं, पैसे देते हैं पंचायत को कि लो भाई, इस पैसे से कुछ विकास का कार्य करो। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद यहाँ एक जो है इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पंचायत के क्षेत्र में जो लोग अच्छे काम करते हैं, पंच अच्छे काम करते हैं, उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है, पंचायत के मेंबर को दिया जाता है अच्छे काम करने के लिए। अब है पंचायत के 3 स्तर। देखिए, यहाँ पंचायत के हम लोगों ने पंचायत में, पंचायती राज में पंचायत को पढ़ा ग्राम के स्तर पे। पंचायत का 3 स्तर होता है।
सबसे पहला स्तर तो यही है, ग्राम के स्तर पे पंचायती क्षेत्र। दूसरा होता है विकास खंड। हम लोगों ने बात की थी कि है हायरार्की में सबसे शुरुआत में ही गांव, गांव के बाद पंचायत, पंचायत के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, ऐसे हम लोगों ने बात की थी। तो जैसे ही ग्राम के बाद पंचायत आता है तो वो पंचायत का क्षेत्र हो गया। पंचायत के बाद मतलब एक से अधिक पंचायत को मिलाकर जो प्रखंड बनता है, तो प्रखंड स्तर पर भी ऐसा एक व्यवस्था है जिसे पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्तर पंचायती राज का। पंचायती राज का तीसरा स्तर है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर भी लोगों का चुनाव होता है। वहां भी ऐसी फॉर्मेशन है, जो राज्य सरकार मान लीजिए कोई योजना लाएगी तो वो योजना डायरेक्ट पंचायत को नहीं भेजेगी, वो सबसे पहले जिला पंचायत में आएगा। जिला पंचायत से आएगा पंचायत समिति के पास, फिर पंचायत समिति क्या करेगी, पंचायतों में भेजेगी। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है बिल्कुल ऊपर से नीचे। केंद्र सरकार मान लीजिए कोई योजना चलाएगी तो वह क्या करेगी, सबसे पहले केंद्र सरकार राज्यों को भेजेगी, अलग अलग राज्य है। फिर ये अलग अलग राज्य क्या करेगा, इस पैसे को, इस फंड को, योजना को अपने जो है जिला पंचायत में भेज देगा। ठीक है, ऐसे ही सारा। फिर ये जो जिला पंचायत होगा, ये प्रखंड में स्तर पे जो पंचायत है, पंचायत समिति या जनपद समिति जिसे कहते हैं, उसे भेजेगा। और तब ये जनपद पंचायत या पंचायत समिति पंचायतों को अंततः पैसे ट्रांसफर कर देगा। देखिए कितने स्तर पे काम होता है, तब जाके सबसे बेसिक लेवल पे जो ग्राम के लेवल पे है पंचायत, वहां जाके फंड और फिर ये कार्यक्रम पहुंचता है। यही फॉर्मेशन है पंचायती राज का। इसे और भी अधिक विस्तार से जो है अगले आप जो है चैप्टर